वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोडायनेमिक्स और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जनरल फार्माकोलॉजी का। फर्स्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस किया था एंड सेकंड वीडियो में हमने बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफेक्ट और ड्रग रूट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, डू चेक देम आउट। और आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले जैसे कि हमने फार्माकोलॉजी को डिफ़ाइन करने के बाद जब ब्रांचेस देखी थी फार्माकोलॉजी की, तो उधर दो ब्रांचेस थी फार्माकोलॉजी की जो कि थी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ दी study of biochemical and physiological effects of drug and study of mechanisms of drug action in living organism। और जो एक बेसिक अगर आपको समझने के लिए समझना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। अगर आप हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर जो वीडियो थी वो चेक करें तो उसमें हमने बहुत डिटेल में दोनों के डिफरेंसेस देखे थे और फार्माकोकाइनेटिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, तो आपको इन दोनों में फ़र्क अच्छे से समझ आ जाएगा। और फार्माकोडायनेमिक्स को हमने जैसे पहले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी हम कह रहे हैं कि व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स थी वो मूवमेंट थी ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर, कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रही है, एब्जॉर्ब किस तरह से हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो सब पार्ट था फार्माकोकाइनेटिक्स का। अब फार्माकोडायनेमिक्स की बारी है जो कि हमारे बॉडी में जो भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होता है या जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं ड्रग की वजह से। जैसे हमने एग्जांपल ली थी सर में दर्द की, तो ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाके, क्या बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ड्रग जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो अब फिर हम देखें वेयर डज फार्माकोकाइनेटिक्स occurs या व्हेन फार्माकोकाइनेटिक्स अकर। जैसे कि हमने फार्माकोडायनेमिक्स है यहाँ पे, हमने फार्माकोकाइनेटिक्स करते हुए देखा था कि जैसे ही ड्रग हम लेते हैं तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है, जो कि मूवमेंट होती है। तो और जैसे कि यहाँ पे हमने जब डेफिनेशंस देखी थी सबकी, तो हमने एब्जॉर्प्शन को डिफ़ाइन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन किया था। तो एब्जॉर्प्शन क्या थी, जो हम ड्रग ले रहे थे रूट ऑफ साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइड ऑफ मेजरमेंट तक जो वो ब्लड में आ रही थी वो एब्जॉर्प्शन थी, और डिस्ट्रीब्यूशन जो वो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसलिए आता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में, वो उस ऑर्गन तक पहुंच जाती है जिधर उसने इफ़ेक्ट शो करना है, तो उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स आता है जो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो बिटवीन फार्माकोडायनेमिक्स टेक्स प्लेस वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू होती है। तो अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पाथवे बनाएं तो ऐसा होता है कि ड्रग हमने ली, उसके बाद हो जाएगी, उसकी होगी एब्जॉर्प्शन जो कि थी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ मेजरमेंट, वो ब्लड में आएगी। एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी होगी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर होगी
फिर होगा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स सॉरी। फिर होगा फार्माकोडायनेमिक्स, जो ड्रग अपने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और जब इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर ली उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का, जो कि हमने कहा था कि लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगी ताकि ड्रग एक्सक्रीट हो सके, फिर उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल पाथवे ड्रग का कि फार्माकोकाइनेटिक्स हुई, फिर फार्माकोडायनेमिक्स हुई, फिर वापस फार्माकोकाइनेटिक्स हुई। ये है नॉर्मल ड्रग का पाथवे जो हम। अब फार्माकोडायनेमिक्स को हमने डिफ़ाइन कर लिया, ये देख लिया कि वो किधर होती है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे जो कि एडमी थी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। उस तरह से फार्माकोडायनेमिक्स के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि जब हम फार्माकोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे जो कि है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। फिर मोड ऑफ एक्शन, डोज इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर टॉक्सिसिटी। अब यहाँ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि व्हाट, जो कि नॉर्मली हम इसको कहेंगे व्हाट, यानी कि वो क्या कर रही है हमारी बॉडी के अंदर जाके, वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो हमारे, जैसे हमने सर में दर्द के लिए लिया है तो वो क्या ऐसे बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो हमें बताएगी कि वो क्या कर रही है। फिर मोड ऑफ एक्शन, कि वो कैसे काम कर रही है और कितना काम कर रही है, हाउ वेल इज़ इट परफॉर्मिंग। डोज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ये डोसेज से इसका मतलब ये है कि हमने जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि डोज से हमारा कि डोज जैसे कि एस्पिरिन का हमने डिस्कस किया था। एस्पिरिन जब हम 75 to 80 मिलीग्राम की उसमें लेते हैं तो वो हम एंटीप्लेटलेट इफ़ेक्ट शो करती है, एंड 200 to 250 मिलीग्राम में लेते हैं तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक एक्ट करती है। तो ये डोज से रिलेशन है। एंड टॉक्सिसिटी, जो हमारे कोई ड्रग लेने से साइड इफ़ेक्ट्स या जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन दी बॉडी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। एंड टॉक्सिसिटी इज़ द पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ इज़ द ड्रग वर्किंग, मतलब कुछ तो होगा जो हमारी ड्रग बॉडी के अंदर जाके वो किस तरह से काम कर रही है। तो हाउ का ये है कि वो किस तरह काम करती है, वो किधर जाती है, किससे जाके अटैच होती है, जो हमें इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू करती है। तो वो है कि रिसेप्टर्स फॉर एवरी ड्रग। रिसेप्टर फॉर एवरी ड्रग का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी बॉडी इतनी मतलब स्पेशलाइज्ड है और इतनी वो एडवांस्ड है कि हमारी बॉडी के अंदर हर ड्रग का अलग रिसेप्टर होता है, हर टाइप की दवा का अलग रिसेप्टर होता है। जो भी दवा हम खा रहे होते हैं, जो भी ड्रग हम ले रहे होते हैं, वो उस रिसेप्टर पे जाके अटैच होती है, वो उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी जो उसके लिए बना है, उधर वो अटैच होगी और फिर इफ़ेक्ट्स दिखाएगी। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम एक रिसेप्टर ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग इस फॉर्म में होगी,
वो इधर जाके बाइंड करेगी और फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ड्रग गोज and finds its specific receptor and after finding it binds with the receptor। फिर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसकी एक इक्वेशन भी है, वो इस तरह लिखी जाती है D प्लस R, जो कि D फॉर ड्रग एंड R फॉर रिसेप्टर। तो ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने आपको ये बना के समझाया, तो ये इस तरह होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, इस इक्वेशन को, ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी एक इक्वेशन है। D से ड्रग है, R से रिसेप्टर है, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसकी मतलब इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो हमारा रिसेप्टर जो है वो ऑलरेडी मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी, यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर दी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा रिसेप्टर है और यहाँ पे आके ड्रग ने बाइंड करना है ताकि इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो। तो जो हमारी ड्रग होगी वो हम इस रिसेप्टर को माइंड में रखते हुए बनाएंगे। जैसे एक लॉक एंड की मॉडल होता है, जो लॉक होता है वो एक हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। तो हम की को कैसे बनाते हैं, हम लॉक को देख के ही की बनाते हैं ना। तो उसी तरह हम रिसेप्टर को देख के ड्रग बनाएंगे, उसकी फॉर्मूलेशन और उसकी मॉलिक्यूल्स वगैरह इस तरह सेट करेंगे कि वो इस रिसेप्टर पे आके परफेक्टली बाइंड हो और इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। इस तरह होता है। फिर यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी जो कि है लाइगेंड। अब लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड इज any drug molecule which binds with receptor, यानी कि जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो एक्चुअली में लाइगेंड हम उसको कह सकते हैं। ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो कि लाइगेंड को हम जो ड्रग है जो जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है उसको, जैसे यहाँ पे हमने ड्रग एंड रिसेप्टर को किया, तो जो ड्रग था रिसेप्टर पहले से होता है, फिर ड्रग आके उससे अटैच होता है। जो हमारा ड्रग होता है ना, वो उसको हमारे रिसेप्टर से कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ता है, वरना फिर वो काम नहीं करेगा। तो हमें हर ड्रग की मॉलिक्यूल्स और फॉर्मुलेशन इस तरह सेट करनी चाहिए कि वो उसी स्पेसिफिक जाके रिसेप्टर पे काम करे। तो लाइगेंड एनी ड्रग मॉलिक्यूल विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर, तो हम ड्रग को एक लाइगेंड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स कह लें। टाइप्स ऑफ लाइगेंड तो ये दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइगेंड ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एगनिस्ट और दूसरा होता है एंटेगनिस्ट। अब ये दो टर्म्स बहुत ज़रूरी है, ये ओवरऑल फार्माकोलॉजी में आप बहुत सुनेंगे और इसके डेफिनेशंस आपसे एग्ज़ाम्स में मोस्ट कॉमनली ये पूछी जाती हैं। ये और ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे इसकी डेफिनेशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब लाइगेंड हमने देख लिया कि एनी ड्रग मॉलिक्यूल विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर, और टाइप्स ऑफ लाइगेंड है एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। अब हम एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट की डेफिनेशंस को देखेंगे। अगर हम एगनिस्ट को देखें, एगनिस्ट की डेफिनेशन, तो एगनिस्ट है, एगनिस्ट इज अ ड्रग मॉलिक्यूल विच एक्टिवेट्स, यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में लिख देती हूँ, एक्टिवेट्स द रिसेप्टर।
तो जब हम कोई ड्रग ले रहे होते हैं उसका मेन मकसद यही होता है कि वो जाके जो है वो ड्रग रिसेप्टर से अटैच हो और वो उसको एक्टिवेट कर दे। ठीक है, जैसे अभी हम एंटेगनिस्ट की देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एंटेगनिस्ट, molecule which blocks, inhibit the receptor। तो एगनिस्ट में हमने देखा कि एगनिस्ट जो है वो एक्टिवेट करती है रिसेप्टर को, वो एक्टिवेट करती है उस रिसेप्टर को ताकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जहाँ के फिर जो एंटेगनिस्ट है वो ब्लॉक करती है या इनहिबिट करती है। यहाँ पे हम इनएक्टिवेट का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इनएक्टिवेट का मतलब वो नहीं यूज़ किया जाता। इनएक्टिवेट से ज़्यादा अच्छा वर्ड है ब्लॉक या इनहिबिट। तो जब भी आप एंटेगनिस्ट को डिफाइन करें सो डोंट से इनएक्टिवेट, जस्ट से ब्लॉक और इनहिबिट, क्योंकि वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है लेकिन वो उसके फंक्शन को ब्लॉक कर रही है, इनहिबिट कर रही है, वो उसको नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है। जैसे कि एक्टिवेट, अगर हम ब्लड प्रेशर के लिए दवा ले रहे हैं तो वो ड्रग हमने ली और वो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी जाके, तो वो एक्टिवेट कर रही है रिसेप्टर को। लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है, हाइपरटेंशन हो रही है, हमें अपना ब्लड प्रेशर कम करना है, तो हम जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा लेंगे वो एज ए एंटेगनिस्ट एक्ट करेगी, वो ब्लॉक करेगी उस रिसेप्टर को ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल आए। और यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर क्योंकि लो था, हमने ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए ली है दवा, तो वो एक्टिवेट करेगा जाके उस रिसेप्टर को ताकि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो। तो आई होप का आपको लाइगेंड, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट की डेफिनेशन समझ आई हो। फार्माकोडायनेमिक्स में यही है बस कि आपको फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पता हो, उसके कंपोनेंट्स पता हो, कि आपको पता हो कि फार्माकोडायनेमिक्स में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। आप उसमें मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे होते हो, टॉक्सिसिटी पढ़ रहे होते हो, एंड हाउ द ड्रग इज़ वर्किंग, हाउ वेल इज़ इट वर्किंग, और वो क्या करती है, वो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस दिखा रही होती है। फिर उसके बाद हमने लाइगेंड देखा, हमने देखा कि ड्रग कैसे काम कर रही है, रिसेप्टर्स होते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो इफेक्टिव होती है। फिर हमने ड्रग को एक लाइगेंड कहा, लाइगेंड होता है ड्रग। फिर वो लाइगेंड की हमने टाइप्स देखी जो कि एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट है। एगनिस्ट वो ड्रग मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेट करता है, एंटेगनिस्ट वो है जो ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, इनएक्टिवेट नहीं करता, ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स एंड आई होप आपको समझ आया हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।